बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी नारियल की बर्फ़ी बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये बनेगी। तो मैं आपको इसको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट और कितनी मॉइस्ट बनी है। ये देखिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी कोकोनट बर्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1 कप दूध शामिल करूँगी। ये फुल फैट दूध है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ बर्फ़ी की। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप के करीब भी डाल सकते हैं। साथ ही 6 से 7 धागे मैंने केसर के ले लिए थे, जिसको थोड़े से दूध में मैंने भिगो के रख दिया था 10 मिनट पहले। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। लेकिन अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून। इट्स टोटली अप्स टू यू, आपको जो पसंद है। अगर आप केसर डालना चाहें तो वो डाल दें, वरना इलायची का पाउडर डाल दें। और अगर दोनों नहीं डालना चाहते तो आप दोनों को स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब दूध को मैं पका लूँगी जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं दूध को पका रही हूँ और आप देख रहे हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध का कलर भी काफ़ी क्रीमी सा हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ ड्रॉप्स जो है वो फूड कलर के डाल रही हूँ, येलो फूड कलर के। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक बाज़ार की लुक देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, येलो। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी डेसिकेटेड कोकोनट, यानी जो पिसा हुआ नारियल होता है, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं, वो ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं 2 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नारियल मैंने डाल दिया है दूध के अंदर। अब नारियल को 2 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में पका लूँगी, ताकि दूध के अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको 2 मिनट के लिए पका लूँगी। 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी ऐड करने से इसमें टेस्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी हमारी बर्फ़ी में। तो बस इसको भी अब मैं पका लूँगी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो ये देखिए, हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने मज़ीद पका लिया है। अब जो हमारी कोकोनट की बर्फ़ी है ये बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप कोई भी थाली या फिर कोई पैन ले सकते हैं कोकोनट को सेट करने के लिए। मैं यहाँ पर एक प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं घी डालूँगी और उसको अच्छे से उसके ऊपर फैला दूँगी। थोड़ा सा घी ले लूँगी मैं और उसको प्लेट के ऊपर रख के इस तरीके से फैला लूँगी। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने घी लगाना है प्लेट के ऊपर, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो ईज़िली निकल सके इसके ऊपर से। तो ये देखिए, प्लेट को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो आइए जो हमारी अब नारियल की बर्फ़ी है वो इसके ऊपर डाल देते हैं। सारी नारियल की बर्फ़ी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। उसके बाद किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से आप इसको शेप दे लें। जितना मोटा आप इसको रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको फैला लें। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको शेप दे लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से शेप दे ली है। अब मैं डेकोरेट कर लूँगी। आप चाहें तो चांदी के वर्क से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नट्स डाल रही हूँ इसके ऊपर। जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो आप वो डाल लें। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप उसके बगैर भी ये बना सकते हैं बर्फ़ी। इन चीज़ों के बगैर भी ये बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगी। तो हल्का हल्का सा प्रेस भी कर दूँगी ताकि जो नट्स हैं वो इसके ऊपर बैठ जाएँ।
तो ये देखिए हमारी नारियल की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। इसको आधे घंटे के लिए अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आधा घंटा हो गया इसको फ्रिज में रखे हुए, तो आइए अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। जो शेप आपको पसंद है उस शेप के हिसाब से इसको कट कर लें। मैं स्क्वायर में इसको काट रही हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी नारियल की बर्फ़ी बनके तैयार है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से आप देख रहे हैं कितनी ये मॉइस्ट बनी है। टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी और आपने देखा कि कितनी झटपट से तैयार हो गई और कितने कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर गए हैं और उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।